ए किशोर, और कितना दूर है तेरा घर? अबे सुभाष, मैंने तेरे को ये नहीं बोला कि मेरे घर लेके जा रहा हूँ। मैंने तेरे को बोला था घर जैसा ही खाना खिला। लेकिन कहाँ पे? रुकमनी के इधर। उंगली नहीं चाटी, नाम बदल देना। मैं हमेशा आजा। रुकमनी, जल्दी 2 प्लेट लगा दे, बहुत भूख लगी है। कम से कम आधा घंटा लगेगा। अरे जल्दी लगा दे बाबा। तो ही चाहते मेरे, जल्दी कर दे बाबा। लगता है मूड ऑफ है रुकमनी का। तुम जैसे लोगों को रोज रोज खाना खिलाओ, पैसे की झिकझिक, दुनिया भर की फालतूगिरी, ऊपर से साली गर्मी, मूड ऑफ नहीं होगा तो और क्या होगा? अच्छा बाबा, तू अपना काम कर। सुभाष, तू इधर ही बागड़े पे बैठ, मैं 2 मिनट में टॉयलेट से आता हूँ। हाँ, इधर ही बैठ। ए किशोर, बाहर ही बिठा अपने दोस्त को। जैसे खाना बनेगा बुला लूंगी। यहाँ बैठकर टुकु टुकु नजर नहीं चाहिए मेरे को। चल। हाँ बाबा, आजा सुभाष, आजा। सुनना, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा हल्का ही बोलूँ। 10-1 मिनट लगेंगे, तो इधर ही बैठा आराम से। हाँ, मैं आता हूँ। जल्दी कर दे। तुम जैसे लोगों को रोज रोज खाना खिलाओ, दुनिया भर की फालतूगिरी। भाई यहाँ लोगों को, यहाँ बैठे भूख को नजर नहीं है मेरे को। अबे ओ साले, अपनी नजर अपने पास रख। साला टुकुर टुकुर देखेगा। पता नहीं किधर किधर से आ जाते हैं और सारे मेरे ही नसीब में भरे पड़े हैं। अंदर क्यों आया? चल बाहर निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से बाहर। वो पैसे दे। पैसे दूँ? ते जाने कान के नीचे रख कर दूँ? पैसे दे। चल निकल यहाँ से। निकलता कि नहीं निकलता यहाँ से? चल यहाँ से निकल। ए, पुलिस को बुलाऊं क्या मैं? हैं? पैसे दूँ तेरे को? कमाऊं मैं? आ गया पैसे लेने के लिए मुझसे। कर जाना। कान के नीचे रख के दूं क्या? कुत्ता साला। अबे वो निकल यहाँ से। जाता कि नहीं जाता तू यहाँ से? हैं? छोड़ मेरे पैसे, दे पैसे मेरे। सारे पैसे दे मेरे। चिल्ला मत। निकल यहाँ से। चिल्ला मत। जब सुभाष का दोस्त किशोर झोपड़ी में वापस आया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां रुक्मणी खून में लथपथ पड़ी थी और सुभाष कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। क्या यह पहला क्राइम सीन था जहां से सुभाष इस तरह से फरार हो गया था? क्या यह सुभाष का आखिरी कत्ल था? क्या सुभाष ने रुक्मणी पर जान लेने के इरादे से ही हमला किया था, या फिर चोरी के दौरान हुई ये एक एक्सीडेंटल मौत थी? उस रात हुए इस हादसे से कई सवाल चीख रहे थे, और हां, सुभाष को चिल्लाना बिल्कुल पसंद नहीं था। रवि, चोरी और खून के साथ साथ सेक्सुअल असॉल्ट की भी पॉसिबिलिटी है। बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। साहब, वो मेरे पेट में प्रेशर आ गया था तो मैं 2 नंबर के लिए चला गया था, और जब वो वापस लौटा तो फिर साहब ये सब देखा। हेलो पुलिस। उसके बाद मैंने सुभाष को काफ़ी ढूंढा पर वो मिला नहीं साहब। कौन सुभाष? मैं ठीक से जानता नहीं हूँ। वो 3 दिन पहले मिला था। मैं टैक्सी चलाता हूँ और वो नया टैक्सी धोने का काम पे लगा था। लेकिन ये सुभाष है कौन? मुझे नहीं पता साहब। रात को जब मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई तो मैंने उससे पूछा। अरे सुभाष, खाना खाया क्या? नहीं। घर का खाना खाएगा? हाँ खाएगा ना। चल आजा। तो ये सुभाष रुक्मणी को नहीं जानता था? नहीं साहब, मैं आज उसे यहाँ पहली बार लेकर आया था। टैक्सी धोने के काम पे किसने लगाया था उसे? वो मुश्ताक लगाया रहेगा शायद। कौन मुश्ताक? मुश्ताक का बिजनेस है,
रिक्शा और टैक्सी धोने का। क्या हुआ साहब? मर्डर। आपको कुछ गलतफहमी हुआ साहब। साहब अपन गाड़ी साफ करता है, आदमी साफ नहीं करता साहब। वो मर्डर आदमी का नहीं हुआ है, औरत का हुआ है। लेकिन साहब अपना हाथ तो बिल्कुल साफ है। वो हम पता करेंगे, जब हम धुलाई करेंगे ना तो सब साफ हो जाएगा। क्यों लड़ी रे तू वो सुभाष से? पागल, चुपचाप पैसे निकाल कर दे देती उसे। क्यों जगह है कीड़ों को? तुझे मालूम नहीं, शोर करने से कीड़े जाग जाते हैं। तुझे बताया नहीं किसी ने? आप लोगों का शक सही है, विक्टिम के साथ रेप हुआ है, लेकिन ये रेप मर्डर होने के बाद हुआ है। ये पहली बार सुना मैं डॉक्टर। हमारे पास भी बहुत कम केसेस आते हैं इस तरह के, नेक्रोफिलिया के, लाशों के साथ सेक्स। साहब सिर्फ सुभाष, पूरा नाम मालूम नहीं साहब। किधर से आया, किधर रहता है, कुछ मालूम नहीं है साहब। और ऐसे ही काम पर रख लिया एक राह चलते अजनबी को? शायद सुभाष नाम ही उसका झूठा हो। मुंबई है साहब, काम हो जाए तो नाम का क्या है? उसने सामने से आकर काम मांगा था तुमसे? नहीं साहब, अपना फ्रेंड है उस्मान, वो बोला कि सुभाष नाम का एक बंदा है, हो सके तो काम पे लगा दे। मुश्ताक यार, सुभाष गाड़ी तो चलाता है, अरे कोई टैक्सी प्राइवेट में कुछ है क्या तेरे पास? ड्राइविंग का तो अपने पास फिलहाल कोई काम नहीं है भाई। हाँ, एक ढंग का क्लीनर चाहिए होगा, भेजना कोई है तो। सुभाष गाड़ी तो नहीं है, लेकिन एक क्लीनर की जरूरत है, करेगा? हाँ करेगा ना उस्मान भाई, लेकिन कहाँ करना है? ये बांद्रा में। 3 दिन पहले ही उसको काम पे लगाया था साहब। उस टेंट के बाजू वाले फुटपाथ पे सोता था। उसका मोबाइल नंबर है ना साहब? 44456। लिखो। सब ये आदमी सिरफिरा लगता है। क्यों, क्या हुआ? कत्ल के बाद लाश के साथ रेप किया है। ये नंबर है उसका, ट्रैकिंग पे डाल। सब मुझे तुम्हारा दोस्त है उस्मान, जिसने सुभाष को तुम्हारे पास काम के लिए भेजा था। कहाँ मिलेगा हमें? साहब उस्मान भी एक ड्राइवर है, होगा कहीं ड्यूटी पे। नंबर लिखो उसका। The number you have called is currently switched off. Please try again later. रुक्मणी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कुछ हद तक सुभाष की मानसिकता का भी पोस्टमार्टम कर दिया था। इसमें दो राय नहीं थी कि सुभाष मेंटली अनस्टेबल था, और ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ना बहुत ही पेचीदा होता है। पुलिस के पास सुभाष तक पहुंचने की कोई लीड नहीं थी। उन्हें पता भी नहीं था कि वो कहां है, उसका अतीत क्या है और आगे चलकर वो क्या क्या कर सकता है। हेलो उस्मान। हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? गाकोली बाजार पुलिस स्टेशन से पुलिस इंस्पेक्टर अनिल देश पांडे बोल रहा हूँ। तेरा दोस्त सुभाष का है, जिसे तूने काम के लिए मुश्ताक के पास भेजा था? सुभाष? नहीं साहब, पता नहीं,
क्यों, बात क्या है साहब? मर्डर करके भागा है तेरा ये दोस्त। किसका मर्डर साहब? ये मुश्ताक तो ठीक है ना? एक औरत का मर्डर किया है। तो इस वक्त कहाँ पर है? साहब एक पार्टी को लेकर कोल्हापुर आया हूँ, सुबह तक मुंबई पहुंचने रहा हूँ साहब। कल सुबह सीधे पुलिस स्टेशन आ जा। सुभाष, क्या कांड किया रे तूने? सर, सुभाष का फोन स्विच ऑफ है। नंबर ट्रैक किया, ये किसी काशीनाथ पाटिल के नाम पर सिम खरीदा गया। नाम तो नकली होगा? नहीं सर, असली आदमी, टैक्सी ड्राइवर है। ये भी वहीं गाड़ी खड़ी करता है जहां किशोर करता है। बुलाओ। सर। ए किशोर, ये सुभाष ने क्या कर डाला बे? निकला साला, साला सबको फंसा के ये, और मेरी भी बचा गया साला। तेरी कैसे? उस दिन बोला था ना तेरे को, मेरी गाड़ी में से मेरा सारा पेपर चोरी हो गया, इलेक्ट्रिक बिल, राशन कार्ड, सब काम का पेपर था यार। मेरे को तो लगता है ये साला सुभाष ही चुराया होगा। आई शपथ बोलता हूँ साहब, आप किशोर को भी पूछे ना, मैंने इसको बोला था मेरा कागज चोरी हो गया करके। ये किशोर कोई पुलिस वाला है, जादूगर है, जो इसको बोलने से तेरे कागज वापस आ जाते तेरे हाथ में? हाँ, इसको बोल के क्या हासिल हुआ तुझे? चोरी हो गई थी, मैं भी हिल गया था, तो मैंने किशोर को बोला। वैसे भी साहब वो जेरोक्स कागज था, ओरिजिनल तो घर पे है, इसलिए मैं पुलिस में नहीं गया साहब। मेरे पीठ पीछे इस सुभाष के बच्चे ने मेरे कागज से सिम कार्ड बनवा दिया। ये जरूर कोई सिरफिरा होगा, बड़ी चालाकी से दूसरे के डॉक्यूमेंट चुराकर अपने लिए सिम कार्ड खरीदा। ये है क्या चीज? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रुक्मणी का कत्ल भी इसने प्लान करके किया हो? सर, इस आदमी का थोड़ा पास्ट रिकॉर्ड मिल जाएगा तो इसको पकड़ने में आसानी होगी। वो तो मिल ही जाएगा रवि, मुझे असली फिक्र है इसके फ्यूचर रिकॉर्ड की। पता नहीं अपना अगला निशाना किसको बनाने वाला है। कौन है बे तू? भूख लगी है, खाना। साले चोर! अभी तो बस खाना खा रहा हूँ, चोरी अभी बाकी है। बोल क्या है तेरे पास? चोर कोई है क्या? चिल्ला मत, चिल्ला मत, बोल उसको, चुप चुप बैठने को बोल। देख देख कीड़े 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 सोए हैं, चुप बैठ, चिल्ला मत। ये आवाज ना कानों में जाती है, फिर पेटे तक पहुंच जाएगी, फिर कीड़े जाग जाएंगे। चिल्ला मत, तू निकल! चिल्ला मत, अरे आवाज मत करो, तू निकल! आवाज मत, साले पागल निकल तू! आवाज मत कर, चुप चुप बैठ। ए बोल इसको, चिल्ला मत, साले पागल निकल यहाँ से! आवाज मत कर, चुप बैठ। चुप कर, चुप! तेरा दिमाग पूरी तरह से चल गया, तू एकदम पागल हो गया। हाँ? अच्छा, अटैक झोपड़पट्टी में हुआ? हो साहब, वो लोग मजदूर थे, पति पत्नी, दिनेश और स्वाति प्रजापति।
और खून से लथपथ एक फावड़ा भी मिला है। और साहब, औरत की लाश के साथ रेप हुआ? जी हाँ इंस्पेक्टर, मर्डर के बाद लाश के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है। ठीक है, रखता हूँ। उस टीम को भी कोई सुराग नहीं मिला? नहीं सर, पुणे की एक झोपड़पट्टी में ही हूँ। जब कांस्टेबल ने मुझे बताया कि मर्डर के बाद उस औरत पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो मुझे लगा कहीं ये सुभाष तो नहीं। रवि, इतना कंफर्म समझ लो, हम एक सीरियल किलर को ढूंढ रहे हैं जो मानसिक रूप से बीमार है और इस वक्त आजाद घूम रहा है। मुझे किसी के लिए भी खतरा बन सकता है। सर, उस्मान आ गया। ले आओ। मुंबई की रुक्मणी और पुणे का एक मजदूर जोड़ा दिनेश और स्वाति, अब पुलिस के सामने 3 मर्डर्स और 2 सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस थे और सुभाष अब भी आजाद घूम रहा था। यह थ्योरी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी कि सस्पेक्ट सुभाष एक साइको है। अब वक्त आ गया था कि सुभाष और उसकी मानसिक बीमारी दोनों के अतीत में बारीकी से देखा जाए। उस्मान, तू सुभाष को कब से जानता है और कितना जानता है? साहब, वो 2 साल पहले अपन को सुभाष सेंट्रल जेल में मिला था। सेंट्रल जेल? ट्रायल पे था या फिर सजा हुई थी? उम्र कैद हुई थी। उम्र कैद? मर्डर के लिए? पता नहीं। देख, तेरे को उम्र कैद हुई। अब तो बोल, काहे को अंदर हुआ? मैं खुद बोला पुलिस वालों को, फिर भी साला अंदर किया। क्या बोला क्या पुलिस वालों को? मेरी दादी, उसको मार दिया मैंने। तू ना पूरी तरह से बिगड़ गया। और तुम्हारा क्या? अपनी बीवी को खलास किया। सो रही थी क्या दूसरे के साथ? रंगे हाथों पकड़ा था उसको। साला, ये सब ना होती एक जैसी, आदमी को कुत्ता बनाकर रखती है और खुद भौंकती रहती है दिन रात। गंदे खून की उपज, निकल यहाँ से। अरे शक्ल देखिए की औलाद साला। तेरे जेल के इस भाई ने यहाँ पास की एक झोपड़पट्टी में एक औरत को मार डाला और हमें शक है कि पूना में भी एक मजदूर पति पत्नी का कत्ल किया। काफी वो अपन को जब बेल हुई तब बच्चे के माफिक रो रहा था, अकेले में फटने लगी थी उसकी साथ। उस्मान भाई तुम मत जाओ ना, मेरे को इधर अकेले को नहीं रहना। उस्मान भाई देख, तू भी बेल की अर्जी कर दे, तेरे को भी 1.5 साल हो गया ना इधर। नहीं उस्मान भाई, तो तुम नहीं जाओगे। वो उषा है ना, वो रोज रात को ना मेरे सपने में आती है। उस्मान भाई कमीना साला, गंदे खून की उपज, निकल यहाँ से। तुम यहाँ से गए तो वो ये जेल में भी आएगी। वो आएगी तो मेरे छाती में बैठेगी, मेरा खून पिएगी। उस्मान भाई कुछ नहीं होगा, वो नहीं आएगी, वो जेल में नहीं आएगी उषा। उस्मान भाई मत जाओ ना। उस्मान भाई वो उषा आएगी। उस्मान भाई वो मेरा खून पिएगी। उस्मान भाई सपने में आती है मेरे वो। नहीं उस्मान भाई। ये उषा कौन है उस्मान? मालूम नहीं साहब, अपन ने कभी पूछा ही नहीं उससे। हाँ, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि वो उषा से सॉलिड नफरत करता था, मतलब जहर उगलता था साहब। लेकिन कत्ल किया अपनी दादी का? वही तो गुगली बॉल है ना साहब। अपन को बोलता था कि वो दादी से बहुत प्यार करता था, और जब दादी उषा की तरह बोलने लगी तो बोला उसका दिमाग एकदम आउट हो गया। दादी से दारू के लिए पैसे मांगे, उसने मना कर दिया। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए तूने दादी को मार डाला? लेकिन परशुराम ने मुझे पहले मारा ना। ये परशुराम कौन है? साले पागल, मुझे जवाब देता है? क्लियर बोला था तेरे को 7 बजे तक गाड़ी रेडी रख, और इधर 11 बज रहे 11 और मुझे जवाब देता के चले। मुझ पे हाथ उठा, निकल, नहीं तो टांगे तोड़वा दूंगा। निकल। रख तेरी नौकरी। दफा। लेकिन गाड़ी तूने रेडी क्यों नहीं की? सुबह जल्दी नहीं उठ सका ना, रात को थोड़ी ज्यादा हो गई थी, पर ने मेरे पे हाथ उठाया। 10 साल उसके पास नौकरी की मैंने, फिर भी सबके सामने मेरे पर हाथ उठाया। कौन था वो? मेरा बाप साला। वो भी कभी कभी हाथ साफ करता था मेरे पे। साला पूरा बचपन बाप मारा, वो उषा भी मारी, वो परशुराम वो भी मारा। लेकिन दादी, वो तो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन उसने भी पैसा देने से मना कर दिया। कितने पैसे मांगे थे उसके पास? एक देसी क्वार्टर के सिर्फ 40 रुपए। देना दादी, सिर्फ 40 रुपए चाहिए मेरे को।
मेरे को ना दारू पीना है। सुबह से मेरा 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 सिर घूम रहा है। तेरा दिमाग तो बचपन से ही घुमा हुआ। ए दादी, ऐसा मत बोला। देना 40 रुपए चाहिए सिर्फ मेरे को। पैसे नहीं है मेरे पास, निकल जा यहाँ से, शराबी कहीं का साला। अच्छा तो ये चेन देना, मैं दारू के पैसे काट कर बाकी पैसे लौटा दूंगा तुझे। हट, खबरदार जो मेरी चेन को हाथ लगाया। हाँ हट मत बोल मेरे को, मैं अभी बोल रहा है तेरे। नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूं? निकल जा यहाँ से, बोला ना निकल जा यहाँ से। दादी दादी चुप बैठ दादी, दादी आवाज दिमाग पे जा रही है दादी। पूरी तरह से बिगड़ गया है। चुप बैठ दादी। कहां निकल, अलग शराबी, कमीना कुत्ता, निकल यहाँ से। मैं पुलिस को बोला, कोर्ट में बोला, सबको बोला कि हाँ मैंने दादी को मारा पैसों के लिए। मैंने दारू नहीं पी थी, उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैंने उसको मार डाला। सच बोला साले, लेकिन फिर भी इधर लेके आए मेरे को। मचलती रूह है साहब उसकी, और उसका दिमाग अलग चलता है। कब रिवर्स गियर में जा रहा है, कब कट मारेगा, कब रॉन्ग साइड जा रहा है, कब ब्रेक मारेगा, कोई कुछ नहीं बोल सकता साहब। इतना पता होने के बाद भी तूने उसे काम पर लगवाया? हर आदमी को एक चांस तो मिलना चाहिए ना साहब। मेरे को लगा काम वाम करेगा तो थोड़ा दिमाग भी उसका सही रहेगा। और फिर अपन को दोस्त बोलता था, अपन ने भी दोस्ती में उसको मुश्ताक के पास भेजा। ये उषा कौन है, इस बारे में कुछ नहीं मालूम? नहीं साहब, अपन ने कभी उससे पूछा ही नहीं। बेल किसने करवाई थी उसको? ये भी नहीं मालूम। हाँ इतना मालूम है कि उसका एक भाई है। सुभाष के अतीत का साया अब रोशनी में आने लगा था। पुलिस अब जान गई थी कि वो एक बेल पर छूटे, सरफिरे और बेहद खतरनाक मुजरिम के साथ निपट रही है, जिसके दिमाग में कोई घाव नासूर बन गया है। सुभाष अपना जहर अनजान लोगों पर उतारता, खासकर गरीब लोगों पर, और ज्यादातर उन बस्तियों से जहां से उसका आना जाना होता था। अब सवाल यह था कि क्या सुभाष ये मर्डर्स और अननेचुरल सेक्स अपनी किसी गहरी भड़ास को निकालने के लिए कर रहा था, या फिर कोई विकृत दिमाग अपने घिनौने शौक पूरे कर रहा था। ये देना, एक बिस्कुट चाहिए। 5 रुपए दे और ले जा। अरे 5 रुपए नहीं लेगा तो मर तो नहीं जाएगा ना, एक ही चाहिए, देना। ये एड़े बोने के टाइम भेजा मत चाट, चल भाग यहाँ से। चिल्ला मत साले, एक दिन ना सच में तेरा भेजा चाटूंगा। खोपड़ी फोड़ कर हाथ में रख कर ना तुझे देख लूंगा मैं। भाग यहाँ से, पागल गई, हट, ए पागल हट, चल निकल निकल। अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी। सर, सुभाष का फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा है। लास्ट लोकेशन क्या है? मुंबई सर, गाकुली बाजार झोपड़पट्टी, जहाँ रुक्मिणी का मर्डर हुआ था। सुभाष 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 सुभाष, हाँ सुभाष चौहान। 1 महीने पहले उसकी बेल हो चुकी। बेल के लिए एप्लीकेशन किसने दी थी? मनोज चौहान, भाई है उसका, और ये रहा उसका नंबर। ये मनोज बीच बीच में सुभाष से मिलने आया करता था। करता क्या है मनोज? नहीं पक्का तो पता नहीं, लेकिन नासिक में कहीं नौकरी करता है। ये रही सुभाष की फोटो। हेलो, मनोज चौहान जी, आप? गाकोली बाजार पुलिस स्टेशन से पुलिस इंस्पेक्टर अनिल देशपांडे बोल रहा हूँ। क्या बात है सर? तुम्हारा भाई सुभाष कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं खुद परेशान हूँ। पिछले कई दिनों से उसको फोन ट्राई कर रहा हूँ, मगर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या किया सुभाष ने सर? तुम्हारे भाई पर एक नहीं बल्कि 3 मर्डर्स के आरोप हैं। इससे पहले कि वो चौथा करे, हमें उसे रोकना। तुम इस वक्त कहाँ पर हो? मैं नासिक में हूँ, अपने दफ्तर में। शाम तक सीधे मुंबई पहुँच जाओ। हाँ सर, आता हूँ। इस दौरान अगर सुभाष तुमसे कांटेक्ट करता है तो उसे तुम्हें कुछ नहीं बताना, बस हमें ये बताना है कि उसने तुमसे क्या कहा और इस वक्त वो कहाँ पर है। हाँ ठीक है सर। कोई चालाकी नहीं मनोज चौहान, अगर चालाकी की तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। ए मनोज, मेरे को निकालना इधर से। मेरी जान जा रही है, मैं सह नहीं जाता मेरे से। अब मेरे को निकालना यहाँ से। देख सुभाष, मैंने जमानत की एप्लीकेशन कर डाली है। बस 1 ही महीने में सुनवाई होगी, पक्की होगी।
चल सुभाष, अब तू मेरे घर चल और कुछ नया शुरू कर। नहीं, मेरे को अकेले कुछ करना है। लेकिन कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा? कुछ तो सोचा होगा। नहीं, कुछ नहीं सोचा, लेकिन कुछ ना कुछ करेगा जरूर। लेकिन कहाँ जाएगा उतना तो बता। मुंबई, उधर मेरा एक दोस्त है उस्मान, उधर। क्यों सुभाष, क्यों अपने आप पर इतना भारी बोझ उठाकर क्यों घुमा? निकाल देता वो सब दिमाग से। एक बिस्कुट मांगा था, कितना शोर मचाया तूने। भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग, भाग। सिर्फ एक बिस्कुट देता तो क्या फर्क पड़ता तुझे? एक लड्डू कम था तो कोई इतना मारता है क्या बच्चे को? हाँ, इतना मारता है क्या बच्चे को? अबे तू फिर से चल 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 हट जा। चिल्ला मत, देख चिल्ला मत, चिल्ला मत। अबे बोला ना चिल्ला मत, कीड़े जाग जाएंगे, कीड़े जाग जाएंगे। तू बैठ, चिल्ला मत, चिल्ला मत। एक लड्डू की कीमत समझ में आई तुम लोगों को? आई समझ में? सर, चाय वाले का नाम मंगेश था, वय वर्ष 35। उसी की चाय की दुकान की कांच की बरनी से अटैक हुआ वाई के पास। फिर एक बार पास पड़ी चीज को उठाकर सर पर वार। बिल्कुल सर, सुभाष का तरीका मालूम पड़ता। दादी माँ के कत्ले के बाद ये चौथा मर्डर। मुंबई में एक खाना बनाने वाली, फिर पुणे में एक मजदूर जोड़ा, और अब ये एक चाय वाला। अबे चिल्ला मत। इन चारों का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं लगता। रवि, ये सुभाष राह चलते कत्ल कर रहा है, ये बहुत खतरनाक है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो इसका कत्ल करते रहना बढ़ता जाएगा, लाशों की कतार लग जाएगी। सर, हमें ये पता लगाना होगा कि आखिरकार ये उषा कौन है। कमी साला, गंदे खून की उपज, निकल यहाँ से। अरे शक्ल देखिए ये औलाद साला। मनोज चौहान, ये उषा कौन है? तुम्हारे भाई सुभाष ने उस्मान नाम के एक ऐसे आदमी से दोस्ती की जो अपनी बीवी की हत्या के जुर्म में जेल में बंद था। उसने उसे कहा कि सभी औरतें एक जैसी होती हैं, दगाबाज होती हैं, उषा की तरह बर्ताव करती हैं। मनोज, ये उषा कौन है? उषा हमारी माँ है। माँ? हाँ, सौतेली माँ। कमी साला, गंदे खून की उपज, निकल यहाँ से। वो हमारे बाबा के साथ रहती है। उनकी एक बेटी भी है, प्राजक्ता। कहाँ रहती हैं? पुणे में। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। पैसे है ना? हाँ हाँ है। पुणे। वो मजदूर दिनेश और स्वाति, उनका कत्ल भी पुणे में ही हुआ। रवि, पुणे पुलिस को अलर्ट कर दो और उषा के घर के बाहर अपने आदमी लगा दो। वो उषा तक कभी भी पहुंच सकता है। जब वो अजनबियों को इतनी आसानी से मार सकता है तो उसे क्यों छोड़ेगा जिसे वो इतने सालों से नफरत करता है? सब। प्याज के लेयर्स की तरह पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ सुभाष के अतीत
और उसकी मानसिकता की लेयर्स भी धीरे धीरे खुल रही थी। सुभाष का अपनी सौतेली माँ उषा के प्रति ऐसा कौन सा रोष था जो इतने भयानक तरीके से उमड़ रहा था? क्या वो उषा को अपना अगला निशाना बनाने की सोच रहा था? जी, सुभाष ने तुम्हारे पति या तुम्हारी बेटी प्राजक्ता से कोई कांटेक्ट किया है? सुभाष ने? नहीं तो क्यों? वो जमानत पर बाहर है और बाहर निकल के उसने 4 लोगों को मार डाला। हे भगवान, वो पागल है साहब, उसे क्यों छोड़ दिया? हमें शक है कि अब वो आप पर हमला करने वाला है। मुझ पर क्यों हमला करेगा वो? घबराइए मत, हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मंगला, तृप्ति, तुम दोनों 24 घंटे सिर्फ इन्हीं की ड्यूटी पर रहोगे। श्रीवास्तव, आलेकर, यस सर। तुम लोग दोनों मुफ्ती में इस पूरे इलाके पर नजर रखोगे। ओके सर। आप घबराइए मत। सुभाष 2 साल का था और मैं 4 का। तब हमारी माँ मर गई, लेकिन हमारे बाप के दिल में तो हम बहुत पहले ही मर चुके थे सर। और नई दुल्हन वो उषा थी। उषा के अंदर इतनी नफरत थी ना, पूछो मत सर। एक दिन नहीं जाता जब हमें तकलीफ नहीं होती। हम बच्चे थे और कुछ कर भी नहीं सकते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए ना, सुभाष उससे लड़ने लगा। सुभाष को बहुत गुस्सा आता था उषा पर। मनोज, जब तुम दोनों के साथ ये सब हो रहा था, उस वक्त तुम्हारी दादी रमाबाई वो कहां थी? वो थी, इसीलिए तो हम लोग आज जिंदा है सर। खास करके सुभाष। बहुत प्यार करती थी दादी हमें। तेरी माँ बहुत अच्छी थी सुभाष बेटा, तुझे और मनोज को बहुत प्यार करती थी, लेकिन बेचारी बीमार पड़ गई और छोड़कर चली गई। अगर आज वो जिंदा होती ना, तुम दोनों का ये हाल ना होता। हमारी माँ हमसे प्यार नहीं करती थी। ऐसा क्यों बोलता है बेटा? नहीं करती थी वो हमसे प्यार। अगर करती तो हमें उस डायन के पास छोड़ के नहीं जाती। तुम सभी एक जैसे होते हो, देखना एक दिन तू भी हमें छोड़ के चली जाएगी। सर, एक गवाह मिला जो ये स्टेटमेंट देने को तैयार है कि उसने सुभाष और वाई के चाय वाले के बीच झगड़ा होते हुए देखा था और उसी रात चाय वाले का मर्डर हुआ सर। ये एड़े बोने के टाइम भेजा मत चाट, चल भाग यहाँ से। एक दिन ना सच में तेरा भेजा चाटूंगा, तेरी खोपड़ी फोड़ कर ना हाथ में रख कर देख लूंगा तुझे, तू याद रखना। सुभाष ने उससे एक फ्री का बिस्किट मांगा था, जो देने से चाय वाले ने मना कर दिया, तो सुभाष ने उसको जान से मारने की धमकी दी। एक बिस्किट के लिए? ये आदमी दिमागी रूप से काफी बीमार लगता है। अगर ये एक बिस्किट के लिए किसी की जान ले सकता है, तो फिर इसके सामने आने वाला कोई भी आदमी सेफ नहीं। सर, वाई, चिपळूण, महाबलेश्वर सभी पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया है। सारे बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर पहरा है सर। और उषा के घर 24 घंटे सिक्योरिटी। रवि, नजर हटनी नहीं चाहिए। सर नहीं सर, सुभाष उषा के घर कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा मनोज? उसका सबसे ज्यादा गुस्सा अपने पिता और सौतेली माँ उषा पर ही तो है। अगर वो सबसे ज्यादा किसी से नफरत करता है तो ये दोनों ही तो हैं। फिर वो इन्हें मारने क्यों नहीं जाएगा? तो वो उन्हें कब का मार चुका होता ना सर। वो उनसे दूर रहना चाहता था, इसीलिए एक बार बचपन में वो घर से भागा था। एक लड्डू को लेकर उसने घर छोड़ा था सर। सुभाष जब पहली बार घर से भागा था तो वो 12 साल का था। उसकी सौतेली माँ के हाथों जो उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, वो उससे तंग आ गया था। घर में हो रही तकलीफें उससे सहन नहीं हो रही थी।
क्या रे मनोज, कहाँ है तेरा भाई? मुझसे लड़ाई करके सुबह से घर से गायब है, लौटा नहीं अभी तक। लौटा नहीं? लेकिन गया कहाँ वो? मुझे पता होता तो घसीट के ना ले आती उसे। अपनी माँ से पूछो, बिगाड़ के रख दिया है को। सुभाष कहाँ है? यहाँ तो नहीं आया, कहीं घर से भाग तो नहीं गया? नहीं भेजा होगा। पट्टी पढ़ा रही तू, कान भर रही है सुभाष के, निखट्टू बना दिया तूने। चुप कर, वो जो तेरी बीवी है ना उषा, उसने उसके दिल में जहर भर दिया। जहर भरा है, मिलने दे, सारा जहर बाहर निकाल दूंगा। ऐसा मारूंगा उसको, ऐसा मारूंगा। अरे वो जानवर है क्या जो तू उसे मारेगा? तू अंधा हो गया क्या? तुझे कुछ दिखाई नहीं देता? उसके अंदर कुछ पक रहा है, पक के सड़ गया है। तुझे बदबू नहीं आती? बदबू आएगी भी कैसे? एक तरफ शराब की महक, दूसरी तरफ उषा का सस्ता इत्र। चुप रह, हड़बड़ कर रही है, चुप रह। सब बच्चा अपना थोड़ा आउट ऑफ लाइन है, भटका हुआ है, बहुत गुस्से वाला है। मैंने उसे पैदा नहीं किया है साहिब, वो इनकी पहली पत्नी से है जो बेचारी चल बसी। लेकिन साहब मैंने अपने बच्चे से ज्यादा उसको प्यार किया है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे भाग जाएगा। पता नहीं साहिब, कुछ तो है। बगावत करने का तो जैसे शौक है उसे। कोई फोटो है आपके पास? हाँ है, ये। हम पूरी कोशिश करेंगे। खोए हुए बच्चे आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन भागे हुए बच्चे को पकड़ना काफी मुश्किल है। मनोज, तुम और सुभाष सगे भाई हो? हाँ सर। तो फिर सुभाष मिला पुलिस को? हाँ सर, कुछ दिन बाद पास ही के एक गांव के गैरेज में मिला। चल इस बार जाने दीजिए साहब, जाने दो ताकि तू फिर से जाने दो। घर से भागा है ना तू? तुझे पता है तेरे साथ क्या क्या हो सकता है? उनको मालूम है मेरे साथ मेरे घर पे क्या क्या होता है। अरे जो भी होता है तेरे अच्छे के लिए होता है। हर माँ बाप जीते हैं तो सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए। मेरा बाप जीता नहीं, सिर्फ पीता है और मारता है। और वो उषा मेरी सौतेली माँ, वो तो इंसान नहीं, डायन है, डायन। चुप, गप। अपने माँ के बारे में भला कोई ऐसा बोलता है? एक नंबर का झूठा लड़का है साहब ये। हाँ, और ये डायन तो एक नंबर की सच्ची है ना। चुप कर। क्या चुप? चुप इसे करा, हमेशा मेरी जान खाती रहती है, इसकी वजह से घर छोड़ के भागा हूं मैं। लाफा खाएगा? जगत, लाफा खाने से कौन सुधरा है आज तक? अगर सच में कोई फर्क पड़ता ना तो हमारे लाफे खाकर सब संत बने घूम रहे होते बाहर। साहब ये तो है ही ऐसा। जगत, जगत तुम्हारा ये लड़का हटकर है। ये छोटा है लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा ज्वालामुखी है जो सिर्फ प्यार से ठंडा होगा। लेकिन साहब ये इतना गुस्से वाला क्यों है? ये तुम मुझे पूछ रहे हो? सुभाष इधर। बैठ बेटा। क्या बोला तूने पुलिस वालों को हमारे बारे में? जो सच है वही बोला। सच क्या है सुभाष? सच ये है कि ये डायन है और आप बेवड़े हो। मनोज इधर आ। चल। तो तुम्हारे पिता और सौतेली माँ दोनों बराबर थे तकलीफ देने? हाँ सर, दोनों बराबर के थे, लेकिन वो मुझसे ज्यादा सुभाष को तकलीफ देते थे क्योंकि वो अजीब किस्म का आड़ियल था। बड़े भाई होने के नाते तुमने कभी उससे बात नहीं की इस बारे में? कई बार की, लेकिन वो समझता ही नहीं था। वो बचपन से काफी अलग था सर। कल से उल्टा जवाब देना बंद करेगा, उससे क्या होगा? उससे वो माँ मतलब उषा गुस्सा होना बंद होगी। मैं उल्टा जवाब ना दूँ तो भी उसे गुस्सा आता है, और वो गुस्सा ना हो तो भी मुझे गुस्सा आता है। मगर आज मैं अच्छा था मनोज, एक काम करते हैं, फिर से भागते हैं। तू भी साथ चल,
साथ में आराम से रहेंगे, काम करेंगे। फालतू बात मत कर, अभी हम छोटे हैं, बड़े होने के बाद सब अच्छा हो जाएगा। तू भागने से डरता है क्या? फटती है तेरी। हाँ डरता हूँ, फटती है, जो समझना है समझ। लेकिन अब मैं उस उषा से तुझे लड़ने भी नहीं दूंगा और बाबा से पिटने भी नहीं दूंगा। तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाएगा मनोज। अब जो करना है वो मैं अकेले करूँगा। क्या करेगा? आर या पार। लेकिन सुभाष बेटा, तू जाएगा कहाँ? तू तो यहाँ रखेगी नहीं। बेटा यहाँ रहेगा तो जगत तुझे ले जाएगा। और वो डायन उसे उकसाएगी, इसलिए मैं इन दोनों से दूर जाना चाहता हूँ। और इस बार किसी का बाप भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। बाबा, इस घर में या मैं रहूँगा या वो डायन उषा? माँ बोल उसको, माँ बोल। बाबा, यहाँ पेट पे मार, पैर पे मार, लेकिन कान पे नहीं बाबा। कान में कुछ होता है, कान से सर में कीड़ा जाता है और मुझसे बात करता है। बोलते हैं कि ये उषा डायन है और मेरा खून पी जाएगी। सुना कैसी गलती बातें करता है मेरे बारे में? गलती इसकी नहीं है, इसके खून की है। न जाने किस की औलाद है। माँ कौन है अता पता ही नहीं है। बाप कौन है, कहाँ से है, ये भी नहीं पता। सुभाष, सुभाष, दर्द हो रहा है क्या कान में? नहीं, शोर हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है। कोई है अंदर जो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। बैठेगा थोड़ी देर? नहीं बैठूंगा तो कीड़े काटेंगे दिमाग में। मैं जा रहा हूँ मनोज, तू भी आता तो अच्छा होता। मत जा सुभाष, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मत जा। मैं नहीं जाऊँगा तो वो दोनों जाएंगे सीधा नरक। ये कीड़े उन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। तू जा वापस मनोज, तू जा। सुभाष, सुभाष। उसके बाद सुभाष लंबे अरसे तक नहीं लौटा। फिर बीच बीच में वो आने लगा। वो रहता कहाँ था, करता क्या था? कुछ फिक्स नहीं रहता था सर उसका, कभी ये तो कभी वो। कुछ साल निकल गए, मुझे सरकारी सर्विस लग गई और वो टैक्सी ड्राइवर बन गया। रहता कहाँ था? कभी दोस्तों के साथ तो कभी सड़क किनारे। बस एक चीज वो हमेशा करता था, शराब। वो हर रोज पीता था। और इस शराब के नशे के कारण उसने अपनी दादी का कत्ल किया, जो तुम दोनों को बहुत प्यार करती थी। लेकिन वो किसी से प्यार नहीं करता था सर। उसके अंदर की इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो गई थी सर। पूरी तरह से बिगड़ गया है। चुप बैठ दादी। कहा ना निकल, साला शराबी, निकल यहाँ से। और उसे कभी नहीं लगता है सर कि उसने कुछ गलत किया है। और ये बात सबसे ज्यादा डरावनी है। मुझे यहाँ क्यों बंद किया है मनोज? मैंने तो सब कुछ सच सच बोला था। तो फिर बोलने ना बोलने से जुर्म बदल नहीं जाता सुभाष। और तूने सिर्फ जुर्म नहीं, पाप किया है। अपनी दादी को मार डाला। अरे वही एक थी जो हमें प्यार करती थी। वो कभी प्यार नहीं करती थी। दरअसल वो उषा ही थी, उषा का दूसरा रूप। ये दुनिया की हर औरत उषा ही है। तू गौर से देखेगा ना तो समझेगा तुझे। मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि तूने दादी का मर्डर किया। हाँ तो किया उसने। 40 रुपए के लिए मुझे गाली दी। 40 रुपए किस लिए मांगे थे तूने? पीने के लिए ना? हाँ तो मैंने बोला उससे कि मुझे पीनी है, पर उसने पैसे नहीं दिए। अरे वो नहीं चाहती थी कि तू भी अपनी बाप की तरह पी पी के पागल हो जाए, जो तू हो चुका है। देख सुभाष, मैंने तुझे कहा था भाग के मत जा, मेरे साथ रहे। हम दोनों कुछ कर सकते हैं। मनोज, ये लोग मुझे कब छोड़ेंगे? उसको उम्र कैद हुई थी सर, हमारे दादी को मार डालने के लिए। वो एक औरत, एक इंसान जिसने हम दोनों को प्यार किया था। इस वक्त कहाँ हो सकता है सुभाष? अगर पता होता तो सबसे पहले आपके सामने लाता। मनोज, तुम समझते हो ना, तुम्हारा भाई इस वक्त बहुत खतरनाक बन चुका है। वो किसी के लिए सेफ नहीं, किसी की भी जान ले सकता है। सर वो अगर मुझे कांटेक्ट करेगा ना तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। सुना कि नहीं तुमने?
तुम्हारे सपूत ने क्या किया है? क्या किया? जेल में फिर किसी को मारा पीटा क्या? कौन सी दुनिया में रहते हो? मनोज ने जमानत करवाई उसकी, जेल से बाहर है और 4 लोगों का खून करके बैठा हुआ है। अब बकरी है तू? कहाँ है वो? और ये सब तुझे कैसे पता चला? इसलिए क्योंकि दिन में पुलिस आई थी यहाँ पर और वो लोग बोल रहे थे कि सुभाष यहाँ भी आ सकता है और हम तीनों को भी मार सकता है। हाँ बाबा। तूने सुभाष को जेल से बाहर निकलवाया? जमानत की एप्लीकेशन मैंने डाली और पैसे भी मैंने भरे। किस लिए? ताकि वो मुझे, तेरी माँ को और तेरी बहन को, तीनों को जान से मार दे। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। उसे जेल में बहुत तकलीफ हो रही थी। रहने देता तकलीफ में, सड़ने देता। दुनिया जानती है वो पागल है। पर पूरी दुनिया ये नहीं जानती कि आपने और आपकी पत्नी उषा ने मिलकर उसका इलाज करने के बजाय उसकी बीमारी को और बढ़ाया। जल्लाद थे आप, जल्लाद। चुप रह, मुंह बंद कर। मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने अपना मुंह पूरी तरह नहीं खोला और इसीलिए मैंने अपने भाई को खो दिया। अच्छा ठीक है, अब कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि वो आपको नहीं मारेगा। वो आपसे बहुत प्यार करता था, भूखा था आपके प्यार के लिए। वो हमारा असली बाप है। हाँ। तो वो हमसे प्यार क्यों नहीं करता? पता नहीं सुभाष। उसने कभी मुझे गोदी में नहीं लिया, कभी मेरे सिर पर हाथ रखकर ये ऐसे ऐसे नहीं किया जैसे वो प्राजक्ता को करता था। ऐसा क्यों? अरे होगा उसके दिल में कुछ। ऊपर से इतना पीता भी था वो, और तू उसी पर गया। उसी का बेटा है ना तू। लेकिन उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। मैं हमेशा चाहता था कि बाबा मुझे प्यार करे। सच में मनोज, तुझे कभी नहीं लगा कि बाबा हमें प्यार करे? क्यों नहीं लगा? कई बार लगा, लेकिन मैं तेरे जैसा मांग नहीं सकता था, कुछ बोल नहीं सकता था मैं। तुझे याद है एक बार हमारी क्या बात हुई थी? तू भागने से डरता है क्या? फटती है तेरी। हाँ डरता हूँ, फटती है। जो समझना है समझ। ये सच्चाई है सुभाष। मैं हर चीज से बहुत ज्यादा डरता था और अभी भी डरता हूं। और इसीलिए शायद मैं बाहर हूं और तू अंदर। मुझे यहां से बाहर निकाल मनोज। मुझे यहाँ कुछ हो रहा है। खामोशी में भी शोर सुनाई देता है। कान में किसी दिन बम फटेगा। मुझे यहाँ से निकालना। सुभाष जानबूझ के ऐसा नहीं बना। आप उसे रोक सकते थे, आप बाप थे उसके। कुछ तो इलाज हो सकता था, आप कुछ तो कर सकते थे। अगर आप थोड़ा भी प्यार करते ना उससे, तो वो सबसे अच्छी दवा होती। यार दवा? उस ज़ादे को तो पैदा होते से ही जहर दे देना था। मुझे और बात नहीं करनी आपसे। रख रहा हूं फोन में। सुन मेरी बात सुन। अगर वो फोन करे तो पुलिस वालों को बताना। बचाने की कोशिश मत करना। तू जाएगा ना पुलिस वालों के पास? बोल। क्या हुआ? अरे तुम तो बेवड़ा पी के सो जाओगे। हम दोनों को एक बूंद नींद भी नहीं आएगी। क्या क्या, क्या बोला? वो आना है क्या? मुझे नहीं मालूम, दिमाग मत खा, अंदर जा। पता था मुझे, वो की औलाद साला एक दिन कोई बड़ा कांड करेगा। गंदा खून अच्छा काम कर ही कैसे सकता है? अंदर जा, अंदर जा। जा रही हूं ना, पी बैठ के। चल रहे अंदर अभी सोने के लिए, बहुत देर हो गई है। बस 5 मिनट में आया। और ये कौन है रे? पता नहीं माँ, मेरे साथ खेल रहा है। चल चल जल्दी अंदर चल, नहीं तो लाफा लगाएगी 5 मिनट के अंदर नहीं आया तो। आई है तेरी? हाँ। मारती है? कभी कभी मारती है, सबके ही मारती है। और बाबा? बाबा तो सातारा गए काम से, वो नहीं मारते।
सर, सुभाष ने एक और मर्डर किया है कोल्हापुर में। अब किसका मर्डर किया? एक 32 साल की औरत थी सर, बस्ती में। ये कैसे कह सकते हो कि मर्डर सुभाष ने किया? औरत का बेटा है छोटा, उसने वहां के पुलिस स्टेशन में सुभाष की फोटो देखी और तुरंत पहचान लिया। कोल्हापुर पुलिस ने सुभाष के लिए मैनहंट शुरू कर दिया। सुभाष को कोल्हापुर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। इसके बाद सुभाष एक भी मर्डर नहीं कर पाएगा, एक भी नहीं। सुभाष के हाथों एक और मर्डर, बेल पर छूटने के बाद 5वां और अपनी दादी को मिलाकर 6ठा। सुभाष इस वक्त एक खूंखार शेर की तरह था जो खुलेआम घूम रहा था। लेकिन अच्छी खबर यह थी कि पुलिस के पास इस बार गवाह था, ठोस सबूत था और उसके ठिकाने की ठोस इंफॉर्मेशन भी थी। मुंबई पुलिस के इनपुट्स के साथ कोल्हापुर पुलिस ने सुभाष को पकड़ने के लिए एक मैसिव सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। साले रुक, कौन हो तुम? क्या चाहिए? साले सर फोड़ के भेजा कुत्तों को खिला दूंगा। क्या चाहिए भाई साहब? नीचे देख, मेरे पैर देख। देखता हूँ। कितनी कितनी गंदी चप्पल है देख मेरी, है ना? अब तेरे देख, देख देख कितने नए जूते हैं तेरे, चकाचक। मतलब तुम्हें जूते चाहिए? हाँ हाँ, और पटवा भी। चल निकाल जल्दी। अबे निकाल। हाँ निकाल जल्दी, जूते निकाल, निकाल जल्दी निकाल। चोर चोर चोर, बचाओ बचाओ, चोर चोर बचाओ बचाओ बचाओ। कोई क्या हुआ? ये सारा पागल आदमी है, उसने मेरा बटुआ और मेरा जूता चुरा लिया। अबे रुक रुक, आ गया है ना तो खोपड़ी फोड़कर भेजा खा जाऊंगा। सच बोल रहा हूँ मैं, भेजा खा जाऊंगा मैं। नीचे फेंक, नीचे फेंक। अबे रुक रुक, मैं फेंकता है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मार डालूंगा, खोपड़ी फोड़ डालूंगा मैं। अरे ये साला पागल है पागल। चलो उसे पकड़ते हैं और पुलिस के पास लेके जाते हैं। चलो। हाँ अबे अबे पकड़ो उसे, पकड़ो। चोर चोर पकड़ो, पकड़ो चोर, चोर चोर पकड़ो, पकड़ो चोर चोर पकड़ो, रुक रे। चोर चोर पकड़ो, पकड़ो चोर पकड़ो, पकड़ो उसे, पकड़ो। चोर चोर पकड़ो, पकड़ो चोर चोर पकड़ो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ो उसे, पकड़ो। चल पीछे, सामने नहीं आ रहा, मैं अभी बोल रहा हूँ। चल मैं तेरा पीछे चल, चल तेरी, चल बता, चल चल, मैं सर फोड़ के रख दिया। चल मैं सर फोड़। दुराट दुराट बोला तेरे से, चल बोला तेरे को। चल पीछे मैं चल चल पीछे, चल पीछे, चल
चल चल पहले बोला पीछे चल चल पीछे चल बोला तेरे को पीछे चल चल क्या करेंगे सब पागल है पीछे चल अरे साहब इसने मेरा बटुआ और जूता चुरा लिया है पागल है एक बेटा चबा जाऊंगा तेरा पीछे 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 चल पीछे मैं पीछे तेरे फोड़ के रख दूंगा नीचे तेरी तो चल 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 तेरी ये कीड़े जाग रहे मेरे चल पीछे ए मार मत ए मैं मार मत मुझे ए मैं सच बोल रहा है मार मत मार मुझे ए तेरे खोपड़ी फोड़ के रख दूंगा कि छोड़ मुझे लेके जाओ साहब इसको लेके जाओ साला सरफिरा मेरी जान ले लेता था। हेलो सर, कोटीनाका कोल्हापुर से पीएसआई मयूर बापट बोल रहा हूँ। कोई खबर बापट? गुड न्यूज़ है सर, आपका सरफराज सुभाष चौहान हमारी कस्टडी में है। वेरी गुड। कैसे पकड़ा उसे? उसने पास में एक आदमी को लूटा और उसके बाद दंगा कर रहा था। पब्लिक को पुलिस ने मिलकर उसे पकड़ लिया और हम अभी अभी उसे यहाँ पे लेकर आए हैं। मैंने देखते ही सुभाष को पहचान लिया सर। बहुत बढ़िया, बस हम थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं। इतने सालों में किसी क्रिमिनल का चेहरा देखने के लिए इतना नहीं तरसा। कुछ याद नहीं है? 5-5 लोगों को मार डाला है तूने और तुझे कुछ याद नहीं है? इधर मुंबई में भी तूने एक औरत को मार डाला है। यहाँ पे मार डाला? कौन थी वो? रुकमणी नाम था उसका, खाना बनाती थी। किशोर जो था ड्राइवर, वो तुझे उसके झोपड़े पर लेकर गया था। प्रेशर कुकर से मार डाला था तूने उसे। फिर पूना में दिनेश और स्वाति दोनों पति पत्नी मजदूर थे। वाई में चाय वाला जिसे तूने एक बिस्किट के लिए मार डाला। फिर श्रद्धा कोल्हापुर में उस बच्चे की मां। मुझे कुछ याद नहीं। उन्होंने मुझे कुछ कहा होगा, कुछ किया होगा या कुछ देने से मना किया होगा तो मुझे गुस्सा आया होगा तो मैंने आप मनोज को जानते हो? जानता हूँ। उसको बोलो कि सुभाष को पुलिस ने पकड़ा है, वो मुझे छुड़ाने आएगा। वो थोड़ा सा प्यार करता है ना मुझसे, वो आएगा। हमें सुभाष को थोड़ा और ऑब्जर्व करना होगा। अब तक ये पता चला है कि वो हाईली डिस्टर्ब जरूर है, थोड़ा साइकोसिस सिम्टम्स भी हैं, लेकिन उसका लॉजिकल रीजनिंग और मेमोरी अब भी ठीक है। उसे सब कुछ याद है। और वो तो कह रहा था कि उसे कोई भी मैटर याद नहीं है। लेकिन मुझे तो कह रहा था कि सब कुछ याद है, और उसे सब कुछ याद भी है इंस्पेक्टर। बचपन से लेकर आज सुबह तक की हर बात उसे याद है। उसकी सौतेली माँ उषा का इल ट्रीटमेंट, बाप की क्रूरता, घर से भागना, उसके एक्स बॉस परशुराम के हाथों जलील होना, जवाब दे चले, जेल में उसकी लाइफ, वहां पर उस्मान से दोस्ती, सब कुछ याद है उसे। और सारे मर्डर्स भी पूरी तरह से याद है। लेकिन डॉक्टर, इतना गुस्सा ये भी तो नॉर्मल नहीं, और उसकी हरकतें भी। बाहरी डिस्टरबेंस से जूझने के लिए इंसान का दिमाग अपने ही रूल्स बनाता है और यही उसका बिहेवियर बन जाता है। इस केस में सुभाष का उसकी सौतेली माँ उषा के ऊपर का गुस्सा उसके हर गुस्से के साथ जुड़ जाता था और फिर एक हो जाता था। फिर उसे हर औरत उषा ही नजर आने लगती है।
पुलिस को बुलाऊं क्या मैं? पैसे दूं तेरे को, कमाऊं मैं, आगे पैसे लेने के लिए मुझसे। कजना कान के नीचे रख के दूं क्या? उस मोमेंट के लिए ये भ्रम उसके गुस्से को और आग देता है एंड ही किल्स। डॉक्टर, पकड़े जाने से पहले दिन दहाड़े उसने जिस आदमी को लूटा उसे भी वो मारने वाला था। इस आदमी में दया नाम की कोई चीज नहीं है और इंसानियत तो दूर दूर तक नहीं है। इंस्पेक्टर, इंसान एक रिफ्लेक्टर है। जो भी चीज उसे मिली है लाइफ में वही वो दे पाता है, रिफ्लेक्ट कर पाता है। अब जिस इंसान को जिंदगी में कभी प्यार मिला ही ना हो वो दूसरों को कैसे प्यार करेगा? प्यार तो इसके भाई मनोज को भी नहीं मिला है डॉक्टर। दोनों एक ही कोख से जन्मे, लेकिन एक इतना वायलेंट और दूसरा इतना सुलझा हुआ। ये हाथ देखिए इंस्पेक्टर, चमड़ी, मांसपेशियां, अंदर बहने वाला ब्लड सब सेम है, पर हर उंगली अलग अलग है। करेक्ट डॉक्टर, हैरत की बात है पर बात तो सच है। एक हादसा इंसान को इतना मजबूत बना देता है और वही हादसा दूसरे इंसान को शैतान बना देता है। कब तक निकल पाऊंगा? कभी भी नहीं। मुझे इस नर्क से निकालने की कोशिश भी नहीं करोगे तुम? कैसे भाई हो? अरे तूने क्या कोशिश की अपने आप को इस नर्क में जाने से रोकने के लिए? हाँ? इतने मासूम लोगों को मार डाला तूने। बाबा और उषा का गुस्सा कहीं और निकाला। हाँ, मुझे मेरे बाबा बचाने जरूर आएंगे। हाँ देखना, मैं जानता हूँ वो अंदर ही अंदर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उस डायन ने ना उनका दिमाग खराब करके रखा है। अरे असली डायन तो तेरे अंदर है सुभाष, जो तेरी अंदर की इंसानियत निगल गई और तेरा भेजा खा गई। तुझे खूनी तेरे पागलपन ने नहीं बल्कि तेरी खुदगर्जी और लालच ने बनाया। मनोज, मुझे यहाँ से बाहर निकालना। मुझे यहाँ डर लगता है रे। मुझे बाहर खुली दुनिया में जाना है मनोज। लेकिन खुली दुनिया तुझसे डरती है सुभाष। अब मैं तुझे बाहर निकालने की कभी भी कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुझे अपने दिल से निकाल चुका हूं। मनोज, मनोज मुझे छोड़ के, मनोज मुझे निकलना है। फांसी की मांग होने वाली है, शायद उम्र कैद हो सकती है सुभाष को। नसीब खराब था हमारा जो उस के जने को यही घर मिला था पैदा होने के लिए। नसीब हमारा भी खराब था, आप जैसी आई हमारी जिंदगी में। अगर सुभाष खूनी है ना तो आप दोनों भी कुछ कम नहीं हो। जबान संभाल के बात कर। अब ये जबान जिंदगी भर नहीं संभलेगी। एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, उन 6 मर्डर्स में आप दोनों का भी बराबर का हाथ है। कानून शायद तुम्हें सजा नहीं दे सकेगा, लेकिन जिंदगी जरूर सजा देगी। अब तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? चल कॉलेज जा। सुभाष को आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के लिए, धारा 376 के तहत रेप के लिए और धारा 394 के तहत वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी के लिए बुक किया गया है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर्स का कहना था कि हालांकि सुभाष ने विकृत बर्ताव का प्रदर्शन किया है और उसका गुस्सा नॉर्मल से परे है, लेकिन इसके बावजूद वो मानसिक रूप से सक्षम है और उसे मेंटली अनफिट करार देना सही नहीं होगा। डिफेंस ने इस मेडिकल एग्जामिनेशन को चैलेंज किया है। सुभाष ने जितने भी मर्डर्स किए उन सभी जगहों की पुलिस ने बारी बारी से उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। फिलहाल सुभाष अपनी दादी की हत्या के लिए मिली उम्र कैद की सजा काटने के लिए दोबारा सेंट्रल जेल में है। साथ ही साथ उस पर बाकी के 5 मर्डर्स और रेप के मुकदमे भी चलेंगे। सुभाष का भाई मनोज अब उससे ज्यादा नहीं मिलता। दोनों भाइयों ने अपने पिता की क्रूरता और सौतेली मां की कठोरता का बराबर अनुभव किया, लेकिन एक भाई सभ्य बना और दूसरा विकृत। इसलिए सुभाष की हालत का पूरा इल्जाम उसकी परवरिश पर धकेलना सही नहीं होगा। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती हैं। बचपन में हुए हादसे अलग अलग लोगों पर अलग अलग असर करते हैं। बुरे बचपन के साथ सहानुभूति तो जताई जा सकती है, लेकिन उन यादों की आड़ में संगीन जुर्म उसे किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। बच्चे मोम होते हैं जिन्हें माहौल आकार देता है। अच्छा और बुरा माहौल अपना अपना रंग छोड़ जाता है, और यह जानना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बुरा माहौल बच्चों में डिस्टर्ब्ड बिहेवियर पैदा करता है। सुभाष जैसे साइकोपैथिक खूनी के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है।
लेकिन क्या हमारा समाज मानसिक विकार के प्रति थोड़ी सी उदारता दिखा सकता है? दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में बच्चों की काउंसलिंग और उनके मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी गुंजाइश है। सही समय पर हस्तक्षेप से कई मानसिक विकार कंट्रोल में रखे जा सकते हैं और घायल दिमाग के इलाज में प्रेम और सहानुभूति लाइफ सेविंग ड्रग्स माने जाते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, रास्ते पर अगर कोई अनहोनी घटना घटे तो तमाशा देखने की बजाय मदद करें, शायद किसी की जान बच जाए। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।